पॉलिनोमियल्स को डिटेल्स में सीखने के बाद अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज। कौन सा? क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज 2A सर RS अग्रवाल के बुक से। ये 10 क्वेश्चन का, ये 12 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं तुम्हें इस वीडियो में दूंगा। तो ये 12 का 12 क्वेश्चन तुम्हें देख लो। अगर तुम्हें सारा का सारा क्वेश्चन सीखना है तो पूरा वीडियो को देखो, नहीं तो अपने अनुसार चल जाओ। मैं सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कंटिन्यू बताऊंगा। ठीक है, चलो इस वीडियो में अंत तक बने रहो। एक से एक मैथ सीखने के लिए पूरा का पूरा एक्सरसाइज अलजेब्रा का मैं अपलोड करके तुम्हें तुम्हारे लिए दे दूंगा। तो चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। बट इस क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये जो सारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मुझे दे दिया है, इन सारा का जीरो निकालना है। जीरो क्या होता है हमने बेसिक वीडियो में सीख लिया है, फिर भी चलो मैथ में जब यूज करना है तो अपने को सीखना ही है। और सेकंड क्वेश्चन बोला है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ये भी हमने बेसिक वीडियो में सीखा है। तो अगर तुमने बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर किया है तो जाओ मेरा प्रीवियस वीडियो को देख लो, पॉलिनोमियल्स बेसिक कंसेप्ट, और अपना बेसिक को मजबूत करो। उसके बाद आओ इस वीडियो को समझो। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जीरोस निकालेंगे, यानी कि एक्स का जो वैल्यू है वो 2 वैल्यू निकलेगा, उस 2 वैल्यू को निकालते हैं हम लोग। क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। तो हम इस पोलिनोमियल को मान लेंगे कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 ऐसा दिया हुआ है। हम इसे एफ एक्स क्यों माने? हम मान लिए कि एक पोलिनोमियल एफ एक्स है जिसका ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो फिर इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के लिए फर्स्ट टर्म को लिखेंगे और लास्ट टर्म को लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे मेरा 10x स्क्वायर और साथ में सिंबल यानी कि माइनस 10x स्क्वायर। इस नंबर का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम जैसे निकालेंगे तो कितना निकलेगा 2 इंटू 5 इंटू 1। इन 3 टर्म को हम लोग 2 टर्म में चेंज करेंगे, ऐसा 2 टर्म जो इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करे। पहला मल्टीप्लाई करे तो माइनस 10x स्क्वायर आए, और दूसरा अगर उसका सम करे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो बीच वाला ये जो प्लस 3x है ये आना चाहिए। तो कैसे करेंगे? मान लो कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्लस 5x और माइनस 2x। अगर ऐसा हम ले लिए, ये जो दोनों है, ये दोनों को अगर हम ऐसा ले ले, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करके देखें, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, यानी कि पहला कंडीशन को तो ये फुलफिल करता है। अब क्या सेकंड जो टर्म है मेरा उसको फुलफिल करता है? देख लेते हैं। हमने लिया था प्लस 5x और माइनस 2x, इन दोनों को जब हम लोग सम करेंगे तो क्या होगा? प्लस माइनस माइनस करेंगे, 5 से 2 गया 3x, सिंबल हमेशा बड़ा का रहेगा। तो 5 मेरा बड़ा है, बड़ा का आगे प्लस है तो प्लस लग गया, और यहाँ पे भी है मेरा प्लस 3x, यानी कि दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है। तो वैल्यू मुझे यही लेना होगा, प्लस 5x और माइनस 2x। इतना क्लियर हुआ? ये एकदम पहला मैथ है। मैं फैक्टराइजेशन को भी बेसिक से बता रहा हूँ, हालांकि फैक्टराइजेशन 6 7 क्लास में तो बहुत बढ़िया से सीखोगे। तो इसके बाद हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो कॉमन ले लेंगे इन 2 टर्म में से, और फिर इन 2 टर्म में से अलग अलग करेंगे इसको। x कॉमन लिया तो बचा x प्लस 5, यहाँ से माइनस 2 कॉमन चला जाएगा तो बचेगा x माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे बचेगा 5 2 10 x प्लस 5। अब क्या है, मेरे ब्रैकेट में दोनों सेम चीज आ चुका है, तो x प्लस 5 को एक साथ लिख देंगे, बाकी जो मेरे ब्रैकेट के बाहर है उसको हम अलग से लिख देंगे। इतना हो गया मेरा फैक्टराइजेशन। इतना समझ में आ गया? फैक्टराइजेशन जैसे ही हमने कर दिया तो हम कह सकते हैं कि सिंस fx इज इक्वल टू 0। क्यों भाई fx इज इक्वल टू 0? क्योंकि यहाँ मुझे बोला गया है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, मतलब x का ऐसा वैल्यू निकालिए जिस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करें तो ये सारा का सारा इक्वेशन का रिजल्ट जो है मेरा 0 आ जाए। इसलिए हमने fx इज इक्वल टू 0 माना, क्योंकि इतना इज इक्वल टू 0 होना है और इतना इज इक्वल टू fx को माने हैं, fx इज इक्वल टू इतना, दैट मींस fx इज इक्वल टू 0। क्लियर कंसेप्ट? तो जैसे fx इज इक्वल टू 0 लिखा, fx का वैल्यू क्या निकला? x प्लस 5x माइनस 2। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x प्लस 5 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू, अगर हम लोग सॉल्व करें माइनस 5 और x इज इक्वल टू सॉल्व करें इसको लेके तो प्लस 2, ये दोनों मेरा जीरोज हो गया, यानी x का 2 वैल्यू निकल गया।
कंसेप्ट क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया, सॉल्यूशन को ध्यान से देखा। चलो, जैसे ही जीरोस निकल जाता है, हमें कोएफिशिएंट के साथ जो रिलेशन निकालना है, दो ही रिलेशन होता है, एक सम का, एक होता है प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई का। तो हम अगर कहेंगे कि ये दोनों जीरोस है तो हम निकाल सकते हैं ना, देयरफॉर सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होगा, यानी कि इसका वैल्यू प्लस इसका वैल्यू, यानी +2 तो 2 ही लिखेंगे, तो इसका कितना निकला -3। सम ऑफ जीरोस निकल गया -3। सेम चीज हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर करेंगे -5 इंटू +2, इसको अगर प्रोडक्ट करेंगे तो कितना निकलेगा, 5 टू 10 प्लस माइनस माइनस -10। ये जो मेरा सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकला, इसको मुझे कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन में दिखाना है। तो क्या करेंगे हम लिखेंगे कि कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन में सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, कोएफिशिएंट के साथ जब करते क्या करते हैं, तो पहले माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ जीरोस को जब हम निकाल रहे हैं माइनस सिंबल देंगे और साथ में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स देंगे, तो एक्स का कोएफिशिएंट मेरे क्वेश्चन में कितना था, तो +3 यानी कि 3 बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो इसको लिखेंगे हम लोग -3 डिवाइडेड बाय मतलब -3। और ध्यान से देखो यहाँ पे मेरा सम ऑफ जीरोस भी निकला है -3, यानी कि ये वेरीफाई करता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेरीफाइड। वेरीफाइड क्यों लिखे, क्योंकि मेरा जो सम ऑफ जीरोस निकला है और कोएफिशिएंट के साथ फॉर्मूला में अगर हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, दोनों वैल्यू मेरा सेम निकलता है। तो अगेन हम करते हैं प्रोडक्ट वाले के लिए, तो अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय वही कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ध्यान देना दोनों में ही जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नीचे है, इसलिए तुमको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, चाहे सम निकालो चाहे प्रोडक्ट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा नीचे रहेगा। फर्स्ट में सम के समय में माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी बीच वाले को ले लेना, और प्रोडक्ट के समय में लास्ट वाले को ले लेना। तो यहाँ पे मेरा कांस्टेंट टर्म कितना है -10 है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है मेरा 1 है। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो -10 निकला, जो मेरा यहाँ भी निकला था, ध्यान दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू -10, यानी कि ये भी मुझे वेरीफाइड करता है कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। यही तो करना है, क्लियर है। तो 2 नंबर से लेके 12 नंबर तक अगर खुद से बनता है प्रैक्टिस करो, फिर देखो मेरे वीडियो को। मैं तो इस वीडियो में पूरा तुम्हें 12 का 12 सॉल्यूशन दे दे रहा हूं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x² - 2x - 8। एज यूजुअल जैसा हम पॉलिनोमियल्स का मैथ यूज कर रहे थे उसी तरह से स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 2 क्या है, लेट fx इज इक्वल टू, क्या ले लेंगे इस बार, x² - 2x प्लस -8, यही है मेरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन निकालना है। तो हम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा यहाँ मेरा -8x²। अगर इसको हम लोग ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसका एलसीएम निकाल ले तो कुछ ऐसा निकलेगा, 2 × 2 × 2। इन 3 टर्म को हम 2 टर्म में चेंज कर लेंगे ताकि मेरा दोनों कंडीशन फुलफिल हो। पहला कि -8x² आना चाहिए, सेकंड -2x आना चाहिए। तो पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, इसको हम 4 बना देते हैं और इसको 2 रहने देते हैं, तो 4x और 2x। ऐसा करते हैं कि पहले +4x लेते हैं और -2x लेते हैं, तो 4 × 2 = 8x² आ गया। अब यहाँ प्लस माइनस -8x², ये कंडीशन मेरा फुलफिल होता है मल्टीप्लाई में। अब हम एडिशन करके देखते हैं, तो सम करके देखते हैं क्या क्या है, 4x प्लस और -2x, इसको अगर हम सॉल्व करें प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 2x, और प्लस का सिंबल है क्योंकि बड़ा मेरा यहाँ 4 है, तो 4 के सामने प्लस है, बट ये कंडीशन मेरा फुलफिल नहीं हुआ।
तब क्या करेंगे, हम कंडीशन को चेंज करेंगे। ये जो सिंबल है हम प्लस को कर देंगे 2 के आगे, माइनस को कर देंगे 4 के आगे। तब देखो मेरा ये कंडीशन फुलफिल होता है। तो ये कंडीशन फिर चेंज हो गया। तो इसे आप देखते हैं चेंज करके, ये -4x और +2x, तो 4 टू 8x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस। अब देखो मेरा दोनों कंडीशन फुलफिल होता है। तो दोनों कंडीशन जब फुलफिल हो तो मुझे ये वैल्यू लेना होगा, यानी -4x और +2x। समझ में आ रहा है? तो बढ़िया, नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा पॉज करके वीडियो को अपने से एक बार फैक्टराइजेशन करके देखो, ये चीज को समझ में आएगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो x² और -8 को ऐसे लिख लेंगे, बीच में क्या आ गया मेरा -4x और +2x। देखो हो गया। तो अब हम इन दो टर्म में से x को कॉमन ले लेते हैं, x -4 +2 को कॉमन ले लेते हैं, तो x -4 दोनों ही ब्रैकेट में मेरा x -4 आ गया, बाहर वाले को एक ब्रैकेट में डाल देंगे। फैक्टराइजेशन कंप्लीट। इतना समझ में आया? अब क्योंकि मुझे जीरोस निकालना है, तो सिंस therefore fx is equal to 0, fx अगर मुझे 0 दे दिया गया है तो हम कह सकते हैं x -4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसे लेकर एक बार सॉल्व करेंगे कि x -4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4। अगेन अगर हम इसे लेकर सॉल्व करें x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2। ये दोनों मेरा जीरोज निकल जाता है। अब हमें क्या निकालना है? सेकंड वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होगा, +4 प्लस -2। इसे अगर तुम सॉल्व करोगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा, +2। और सेम चीज हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 4 इंटू -2। इसे सॉल्व करूंगा तो 4 टू 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों मेरा जब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकल गया, तो हम कह सकते हैं कि अब हम इसको वेरीफाई करके दिखाएंगे। क्या? सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ, इसे बार बार लिखना, बार बार लिखोगे तो याद भी होगा, रिवाइज भी होगा और खुद से तुम कर सकते हो अपने से। बार बार तुम्हें मेरे फॉर्मूला को देखने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, -2 है, तो -2 बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1 है। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे माइनस माइनस +2। देखो तो क्या मेरा सम निकला था +2? यस, सम ऑफ जीरो +2 निकला था, यहां भी वही निकला। तो हम कह सकते हैं इट इज वेरीफाइड। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का क्या फॉर्मूला है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसे अगर हम लोग लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म कितना है, -8 है, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1 है। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो -8, जो मेरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन में भी निकला था आंसर। तो दोनों को हमने वेरीफाइड करके दिखा दिया। तो होप कि तुम्हें पॉलिनोमियल का बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है, तुम खुद से मैथ बना सकते हो। फिर भी मैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करके तुम्हें देता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, x² + 7x + 12। तो इसे हम फट से मान लेंगे, लेट fx इज इक्वल टू क्या है, x² + 7x + 12। जैसे ये हो गया हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा, +12x²। इसका अगर हम लोग एलसीएम निकाले तो 6, 2 से 3, 3 से 1, तो क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। चलो इसे ऐसा दो टर्म में चेंज करते हैं जो मेरा दोनों कंडीशन को फुलफिल करे। तो क्या करेंगे हम लोग, 4 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, +4x और +3x करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो +12x², यानी कि पहला कंडीशन फुलफिल हुआ। सेकंड कंडीशन में मेरा +7x, तो करते हैं +4x और +3x, प्लस करेंगे तो 7x और प्लस
तो आ गया, दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा, तो क्या करेंगे +4x और +3x वैल्यू ले लेंगे। अब हम लोग इस दो टर्म में से x को कॉमन लेंगे तो बचेगा x+4, इन दो टर्म में से हम +3 को कॉमन लेंगे तो बचेगा x+4। दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आ चुका है, x+4 को एक जगह कर देते हैं और जो बचा x+3 को एक जगह कर देते हैं, मेरा फैक्टराइजेशन हो गया। क्योंकि जीरोस निकालना है तो हम जानते हैं देयरफॉर fx इज इक्वल टू जीरोस, देयरफॉर fx की जगह पर हम लिख सकते हैं x+4 इंटू x+3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा x इज इक्वल टू -4, इससे अगर सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू -3, जो हमारा दोनों जीरोस निकल गया आंसर। अब वेरीफाई करने के लिए हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। देयरफॉर सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस करेंगे तो -4 प्लस -3 यानी कि -7, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर करेंगे तो -4 इंटू -3 हो जाएगा तुम्हारा 12। दोनों आंसर निकल गया मेरा सम एंड प्रोडक्ट। हम इसको वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला लिख लेंगे, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। करके देख लेते हैं, चलो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है +7 है, तो -7 बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, तो रिजल्ट क्या निकल जाएगा -7, जो मेरा आंसर को वेरीफाई करता है। देखो सेम चीज मल्टीप्लाई में करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ टर्म कितना है 12, सॉरी कांस्टेंट टर्म कितना है 12 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है 1, डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट आएगा +12, जो इसको भी वेरीफाइड करता है। तो देख रहे हो कितना इजी तरीके से मैथ बनता चला जा रहा है। इस सहारा का सहारा मैथ तुम अपने से ट्राई करो, नहीं बनता है तब मेरा वीडियो को आगे देखो, फटाक से मिला लो, बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 2x² - x - 6। तो सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं लेट fx इक्वल 2x² - x 6। जैसे ही हमने ये ले लिया, हम क्या करेंगे सबसे पहला काम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6 2 जा 12 प्लस माइनस माइनस x²। नंबर जो है न्यूमेरिक वैल्यू उसको हम लोग एलसीएम कर लेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो इसमें हमें क्या मिला 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। हमें इसे 4 जो नंबर मिला है 2 में चेंज करना है, ऐसा 2 में चेंज करना है कि ये बीच वाले को प्लस माइनस करने से आ जाए -1x और मल्टीप्लाई करने से आ जाए -12x²। अब तक तुम इस चीज को बहुत बढ़िया से समझ चुके हो, मुझे नहीं लगता कि इसके आगे के मैथ में मुझे इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो फटाफट इसको हम लोग करके देखते हैं। अगर इसको 2 ले लेते हैं और 3 2 6 और 1 ले लेते हैं तो क्या होता है, तो 2x ले लेते हैं और 3 2 6 6 ले लेते हैं। यहाँ माइनस लाना है तो मान लो बड़ा का माइनस देते हैं, छोटा को प्लस, क्या हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x², यानी पहला कंडीशन मेरा फुलफिल करता है। सेकंड कंडीशन -6x और +2x लेते हैं, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 4x और बड़ा का सिंबल -4x, लेकिन यहाँ मुझे चाहिए -1x। दैट मीन्स इसको तो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, तब हमें ये चेंज करना पड़ेगा, यानी 6x एंड 2x तो मेरा नहीं हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, इसको हटा के 2 2 जा 4 ले लेते हैं और 3 1 जा 3 ले लेते हैं। तो 4 और 3 लेने पे क्या मिलता है देख लेते हैं। तो मान लो 4x लेते हैं और 3x लेते हैं, देखते हैं कि सिंबल है माइनस चाहिए, तो बड़ा का सिंबल माइनस ले लेते हैं, छोटा को प्लस। अगर प्लस माइनस करके देखते हैं तो -1x आता है, यानी कि ये कंडीशन फुलफिल्ड। अब ये आता है कि नहीं, अगर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं 4 3 जा 12x² प्लस माइनस माइनस -12x², यानी कि ये कंडीशन फुलफिल होता है। दैट मीन्स कि मेरे को वैल्यू जो लेना है वो -4x प्लस 3x लेना है। तो यहाँ पे हम लेते हैं -4x और +3x, तो हो गया। अब हम इजीली फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। यहाँ से इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन जाएगा, x भी कॉमन जाएगा तो बचेगा x - 2, प्लस यहाँ पे 3 कॉमन जाएगा तो बचेगा x - 2। दैट मीन्स ब्रैकेट में है x - 2, तो उसको पहले लिख लेते हैं, बाकी जो बाहर बचा हुआ चीज है उसको अलग ब्रैकेट में भर देते हैं। तो ये मेरा निकल गया फैक्टराइजेशन। अब हम जानते हैं कि देयरफॉर fx इज इक्वल टू, तो मेरा 0 है ना, जीरोस निकालना है। देयरफॉर x - 2 इंटू 2x + 3 इज इक्वल टू 0। इसे अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे x - 2 इज इक्वल टू 0 लेके, तो x इज इक्वल टू
-2 +2, x इजिकल टू +2। और अगर फिर इसको ले ले तो इसको अगर ले ले 2x + 3 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इजिकल टू -3/2, ये हो गया हमारा जीरोस। दो जीरो जैसे ही निकला हम निकाल लेंगे सम ऑफ, देयरफॉर सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 2 + -3/2, एलसीएम ले लेते हैं 2, तो क्या हो जाएगा 4 - 3 यानी 1/2। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2 × -3/2, 2 कट जाएगा तो -3, ये मेरा जीरोस निकल गया। हम यहाँ पे सम ऑफ जीरोस निकाल के देख लेते हैं अपना जो दिया हुआ है पॉलिनोमियल उससे। तो क्या होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट है -1, तो -1 डिवाइडेड बाय x² का कोएफिशिएंट कितना है 2 है, तो माइनस प्लस 1/2, ये मेरा वेरीफाइड हो गया। अब समझ में आ रहा है ना कि हम लोग क्या करना चाह रहे थे इस मैथ में। तो इसी तरह से हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे पॉलिनोमियल को। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो देख लेते हैं, क्या होगा, कांस्टेंट टर्म कितना है -6 बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है मेरा 2 है। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो -3, और ये भी मेरा कंडीशन को वेरीफाइड करता है। समझ में आने लगा? तो समझ में आने लगा है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करो वीडियो को पॉज करके, फिर मेरा वीडियो को चला के देखो तुमसे सही बना या नहीं बना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को मैं सॉल्व कर देता हूं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन में, 4x² - 4x - 3। तो हमने fx = 4x² - 4x - 3 ले लिया है, तो इसका फैक्टराइजेशन अब करेंगे हम लोग। 4x² - 3 लिख लिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ऐसा निकालेंगे ताकि मेरा फैक्टराइजेशन बीच का कंडीशन को फुलफिल कर सके। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -12x² आया, तो 6 × 2 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। तो इसको हम लोग ऐसे ले लेंगे 2, 2, 3 और 1 को, ताकि बीच वाला कंडीशन आए। तो देखो अगर तुम -6x लेते हो और +2x लेते हो तो तुम्हारा ये कंडीशन फुलफिल हो जाता है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरा डिटेल्स में इसको समझाया हूं, तुम्हें जरूर समझ में आ गया फैक्टराइजेशन में इस चीज को हम लोग कैसे लेते हैं। तब मैं फटाफट इसको लेके मैथ को सॉल्व करता हूं। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा -6x और +2x। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, 2 भी कॉमन जाएगा, x भी कॉमन जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2x - 3, प्लस यहाँ कुछ कॉमन नहीं जाएगा तो 1 कॉमन जाएगा, तो बच जाएगा 2x - 3। दोनों ब्रैकेट में मेरा 2x - 3 आ चुका है, उसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, बाकी जो शेष बचा हुआ चीज है उसे दूसरे ब्रैकेट में कर देंगे। इतना हो गया मेरा फैक्टराइजेशन। तो हम जानते हैं सिंस fx = 0, देयरफॉर हम कह सकते हैं 2x - 3 × 2x + 1 = 0। देयरफॉर जब इसको ले लेंगे 2x - 3 = 0, देयरफॉर x = करेंगे तो 3/2। अगेन हम लोग जब करेंगे 2x + 1 = 0, तो देयरफॉर x = जब करेंगे तो -1/2। ये दोनों मेरा जीरोस हो गया मेरा आंसर। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस। तो करेंगे देयरफॉर सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस जब यहां करेंगे 3/2 प्लस -1/2, इसे जब सॉल्व करेंगे 2 एलसीएम हो जाएगा, 3 - 1 यानी 2/2 यानी 1। और वही चीज हम जब करेंगे प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3/2 इंटू -1/2, कितना हो जाएगा -3/4। अब इस कंडीशन को हम लोग, इस रिलेशन को हम लोग यहाँ पे प्रूव करके दिखाएंगे ये वेरीफाई करता है या नहीं। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू जब लेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है मेरा -4 है, तो हम -4 को ब्रैकेट में लिख लेंगे। देखो ये माइनस अलग है और ये माइनस अलग है, ये माइनस मेरे फॉर्मूला में है इसलिए तुमको इसे लिखना पड़ेगा। और ये -4 क्यों आया, क्योंकि x का कोएफिशिएंट -4 है, इसलिए हमने यहाँ -4 लिखा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है 4 है, तो माइनस प्लस 4/4 = 1। देखो तो तुम्हारा सम ऑफ जीरोस भी 1 आया हुआ है, तो इसे हम वेरीफाइड करते हैं, लिख देंगे वेरीफाइड। अब सेकंड है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो कांस्टेंट टर्म कितना है मेरा -3 है, बाय कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है
4 है, इसे वैल्यू जैसे हमने रख दिया तो सीधे सीधे रिजल्ट आ गया, यानी कि ये वेरीफाइड। मुझे नहीं लगता कि पॉलिनोमियल में अब तुम्हें कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम है। हाँ, आगे जब हम लोग बढ़ेंगे इस पॉलिनोमियल का यूज करेंगे लीनियर इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तब हमें कुछ नया चीज देखने को मिल सकता है। बट अब तुम यकीन मानो ये 6 नंबर क्वेश्चन से 12 नंबर क्वेश्चन तुम अपने दम पर खुद बना सकते हो, और तुम्हारे जिस फ्रेंड को नहीं आता है तुम उसे बेसिक से समझा सकते हो नहीं। अगर तुमने पॉलिनोमियल बढ़िया से सीखा है मेरा वीडियो देख के, तो मेरे कमेंट में कुछ पॉजिटिव एक कमेंट करो, ठीक है? और चैनल को मालूम है, चलो चलो ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को भी मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, बट मैं चाहता हूं कि तुम खुद सॉल्व करो और फिर मेरे वीडियो को देख के उससे मिलाओ कि क्या तुमने सही किया या नहीं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 5x² माइनस 4 माइनस 8x। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन को दिखाया है ताकि तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। यहाँ पे क्या किया है, देखो 5x² माइनस 4 माइनस 8x, यानी कि हमारा जो ये पावर का सीक्वेंस है उसे उसने सही तरीका से नहीं दिया है। बट हमें मैथ स्टार्ट करने से पहले उसको सही सीक्वेंस में कर लेना पड़ेगा। दैट मीन 5x² माइनस 8x माइनस 4, हम अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू पावर हम लोग इसको सीक्वेंस में लेते जाएंगे, बड़ा से छोटा यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। व्हाट इट, समझ में आ गया? इससे बड़ा और कुछ भी नहीं है। तो चलो अब इसको फैक्टराइजेशन कर देते हैं। फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 5x² और ये माइनस 4 यहाँ आ जाएगा। तो 5 4 जा 20 प्लस माइनस माइनस x²। यहां तक अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बार बार मुझे बताने की जरूरत है, तो इसको तुम अब खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो बीच में मुझे माइनस 8x चाहिए, तो हम क्या करते हैं, 5 2 जा 10x ले लेते हैं और 2x ले लेते हैं। सिंबल मुझे माइनस चाहिए, बड़ा में माइनस लगा देते हैं, छोटा में प्लस। देखो प्लस माइनस करके अगर हम लोग इसको सम करें तो फिर माइनस 8x आ गया, जो तुम्हारा कंडीशन को फुलफिल करता है। मल्टीप्लाई करके देख लो, मल्टीप्लाई यदि करते हैं तो 10 2 जा 20x² प्लस माइनस माइनस 20x², इसे भी फुलफिल करता है। यानी कि हम यहाँ पे ले लेंगे माइनस 10x और प्लस 2x। बस अब तुम्हें फैक्टराइजेशन आता है, कॉमन कैसे लेना है ये सब तुम्हें मैंने सिखा दिया है अपने वीडियोज में। तो अब तुम इसको फटाफट फटाफट कर सकते हो, है ना? यहाँ पे तुम्हें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतना जैसे कर लिए, हमें मालूम है कि जीरोज निकालना है, मतलब fx इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। देयरफॉर x माइनस 2 इंटू 5x प्लस 2 is equal to 0. Therefore x minus 2 is equal to 0 and x is equal to, पहला वैल्यू निकल गया। अगेन हम करेंगे 5x plus 2 is equal to 0, तो x is equal to मेरा माइनस 2/5 निकल गया, मेरा दोनों जीरो निकल गया, ये आंसर। अब मुझे सम और प्रोडक्ट दोनों का निकाल लेना है, तो देयरफॉर सम ऑफ जीरोज जब निकालेंगे हम 2 प्लस माइनस 2/5, 5 यदि एलसीएम लेते हैं तो 10 माइनस 2 यानी कि 8/5। और अगर प्रोडक्ट निकाल लेते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 2/5 यानी माइनस 4/5। यहां तक हो गया। अब हमें यहाँ वेरिफिकेशन कर देना है, तो सम ऑफ जीरोज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना था, इसको देखना, इसको मत देखना। क्यों? क्योंकि हमें हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा के ही मैथ को बनाना है। तो यहाँ पे ये मेरा काम करेगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो हम लिखेंगे माइनस 8 बाई कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है 5, यानी कि आ गया 8/5, और मेरे यहाँ भी आया था 8/5, तो ये वेरीफाइड हो गया। और इसको कांस्टेंट टर्म मुझे दिया हुआ है -4, तो लिख देंगे -4 कोऑर्डिनेट कोएफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 5। देखो मेरे मुंह से बार बार कोऑर्डिनेट निकल जा रहा है क्योंकि कोऑर्डिनेट का भी काफी मैथ मैंने तुम लोगों को करवाया है, इसीलिए। ठीक है, तो -4/5, तो ये भी वेरीफाइड हो जाता है। तो अब हम लोगों को कोई भी परेशानी नहीं है। फिर भी चलो क्वेश्चन नंबर 7 को भी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, 2x² माइनस 11x प्लस 15। कुछ नहीं है, फैक्टराइजेशन करेंगे 2x² और प्लस 15। क्या ले लेंगे, 15 टू जा 10, 15 टू जा 30, तो 30x²
प्लस 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 है इसमें। क्या करेंगे हम, अगर 2 से डिवाइड करते हैं 15, फिर 3 से डिवाइड करते हैं 5, फिर 5 से करते हैं तो 1। क्या करेंगे, ऐसा क्या चीज ले कि मेरे को -11 मिल जाए। तो हम देखेंगे 3 2 जा 6 और 5 अगर लेते हैं 6 6 और 5x, दोनों को सम करने पर मेरा 11 तो आ जाएगा, बट मुझे -11 चाहिए। तो दोनों का अगर हम माइनस लगा दे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोनों, और सिंबल हमेशा बड़ा का लगेगा तो -11x। व्हाट इट। और अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30 एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, दोनों ही कंडीशन फुलफिल होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं -6x और -5x। बस आगे के काम तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता है, ये मैं विश्वास करता हूं कि मेरे से तुम बहुत बढ़िया से मैथ सीख रहे हो बारीकी से। इस उम्मीद को कायम रखना और हर एक मैथ को क्लियर क्लियर करके देखना। हो गया फैक्टराइजेशन बात करते करते। तो हम जानते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, देयरफॉर x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू 3। और फिर अगेन 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू 5/2 होगा। मेरा जीरोस तो निकल गया, 1 मिनट भी नहीं लग रहा मैथ को सॉल्व करने में। देखो अब सम ऑफ जीरोस, देयरफॉर सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस जब करेंगे तो 3 प्लस 5/2, ऐसा 2 एलसीएम ले लेंगे, 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11/2। सेम चीज हम करेंगे प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3 इंटू 5/2 यानी 15/2। क्लियर। अब हम लोग इसको वेरीफाई करके देखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अच्छा, इसे मैंने लिख के क्यों रख दिया है, ताकि बार बार मुझे ना लिखना पड़े, और कुछ नहीं है। तुम जब एक एक मैथ बनाओगे तो तुम्हें हर मैथ में ये चीज लिखना है, फॉर्मूला को। समझ में आ रहा ना, ये फॉर्मूला को लिखना बार बार। मेरा यहाँ बोर्ड है तो हम एक साइड में लिख के छोड़ दिया, फटाफट वैल्यू पुट करेंगे और तुमको बता देंगे, समय भी बचेगा, वीडियो का लेंथ थोड़ा सा तो कम होगा। ऐसे ही मेरा वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा होता है। तो -11/2, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 11/2, जो मेरा यहाँ सम ऑफ जीरोस 11/2 आया, यहाँ भी 11/2 आया, वेरीफाइड। सेम चीज हम प्रोडक्ट के लिए करेंगे तो कांस्टेंट टर्म कितना है, 15 है, बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 है, तो वो डायरेक्ट आ गया, तो हो गया वेरीफाइड। कर सकते हो ना अब, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को भी मैं ही सॉल्व कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में दे दिया है इस बार रूट, कैसे सॉल्व करेंगे, 2√3x² -5x प्लस √3। तो यहाँ पे मुझे दिया हुआ है 2√3 और लास्ट में दिया है प्लस √3। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू √3 3 हो जाता है, ये हमें पता है। फिर भी कैसे, अगर हम यहाँ √3 इंटू √3 करें, दैट मीन्स कि √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसे, और ये स्क्वायर रूट है और स्क्वायर है तो दोनों कैंसिल होके 3 मेरा बाहर आ जाता है, यानी कि 2 3 जा 6। अगर हम लोग यहाँ पे 6x² लिख लेते हैं तो 6 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 1 आता है। अगर हम लोग यहाँ -3 और -2x ले ले तो देखो ये मेरा कंडीशन को बिल्कुल फुलफिल करेगा। प्लस माइनस करने पे हमें मिलेगा -5x, और अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो मिलेगा +6x², जो तुम्हारा यहाँ पे आ रहा है। समझ में आ गया ना रूट का। तो क्या करेंगे हम लोग फैक्टराइजेशन के समय, 2√3x² और इधर से प्लस √3 को ऐसे ही लिख लेंगे। अब हमारे पास यहाँ आ जाता है -3x -2x, ठीक है। तो यहां से अगर हम कॉमन ले ले, मेरा √3x कॉमन चला जाएगा, बचेगा यहाँ पे मेरा 2x -√3, और यहाँ पे अगर हम कॉमन ले ले कुछ नहीं जाएगा तो 1, तो 2x, ये माइनस माइनस देंगे तब यहाँ प्लस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस √3। तो बाकी चीजों को हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, जो मेरा सेम ब्रैकेट में आया है, और जो बाहर में था उन लोगों को एक सिंगल ब्रैकेट में कर देते हैं इस तरह से। इतना आ गया। इतना होने के बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, therefore fx इज इक्वल टू 0, therefore fx की जगह पे हम लिख देंगे 2x -√3
इंटू √3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक एक ले लेते हैं, 2x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगा √3/2। और एक बार ले लेते हैं, √3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ अगर x निकालेंगे तो 1/√3। ये मेरा दोनों जीरोस निकल गया। जैसे ही दोनों जीरोस निकला, हम अपना सम निकाल लेंगे। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, दोनों को सम करेंगे तो क्या होगा, √3/2 प्लस 1/√3। एलसीएम ले लेते हैं, 2√3 तो ऊपर आ जाएगा √3 इंटू √3 मतलब 3 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 यानी कि 5/2√3। इसे यहीं पे छोड़ दिया जाए। अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, जब प्रोडक्ट करेंगे दोनों जीरोस क्या है मेरा, √3/2 इंटू 1/√3। ये √3 कट जाएगा, प्रोडक्ट मेरा निकल गया 1/2। हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं। माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है मेरा, -5। तो -5 बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, 2√3। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5/2√3, जो मेरा यहाँ भी सम ऑफ जीरोस आया हुआ है। तो हो गया वेरीफाइड। रूट देख के डरो मत, रूट कोई भारी चीज नहीं है, रूट का सॉल्यूशन हमारे पास ही है। तो कांस्टेंट टर्म कितना है, √3 बाय कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, x स्क्वायर 2√3। देखो तो यही चीज था क्या, नहीं ना, हाफ है। क्यों, ये √3 कटेगा ना, तो फिर हाफ। तो ये वेरीफाइड। इतना समझ में आ गया, रूट से डरना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजी से। चलो देखते हैं कितना इजी है। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 9 को। 4x² माइनस 4x प्लस 1 है। इसे हम बहुत इजी तरीका से अपने तरीके से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 4x² लिख लिया हमने और अंत में प्लस 1। अगर हम 4 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 4 होता है, जिसका एलसीएम 2 निकलेगा। अगर हमें -2x और -2x ले ले तो सारा का सारा कंडीशन फुलफिल हो जाता है। अब हम इतना सीख चुके हैं कि इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा मेरा 2x माइनस 1। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं जाएगा तो 1, तो 2x, फिर वही कंडीशन माइनस माइनस प्लस। तो ये मेरा जो ब्रैकेट में दो आया हुआ है, दोनों ब्रैकेट में उसे एक ब्रैकेट में कर देते हैं और दूसरे चीज को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आया हुआ है, 2x माइनस 1 2x माइनस 1। तो हम इसे चाहे तो 2x माइनस 1 को होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं। हम जानते हैं कि fx इज इक्वल टू 0 होता है। दैट मीन्स 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2। अगर इसको भी सॉल्व कर तो सेम आंसर निकलेगा, यानी कि यहाँ पे मेरा x का वैल्यू जो है एक ही निकलेगा। तो कहने का मतलब है हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1/2 एंड 1/2, दोनों आंसर मेरा जीरो आ गया। सम ऑफ जीरोस जब निकालेंगे तो सेम वैल्यू को हम पुट करेंगे। सम ऑफ जीरोस जब निकालेंगे तो दोनों वैल्यू मेरा सेम है, तो हाफ प्लस हाफ, यानी कि 2 एलसीएम लेंगे तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। और प्रोडक्ट जब निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सेम चीज 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4 निकलेगा। सेम चीज हम यहाँ पे कोएफिशिएंट के थ्रू निकाल के देख लेते हैं सम ऑफ जीरोस। तो कोएफिशिएंट में है मेरा -4/4, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 4/4 यानी कि 1, जो हमारा यहाँ पे निकला था। तो हम इजीली लिख सकते हैं वेरीफाइड। अब सेम चीज हम प्रोडक्ट के लिए करेंगे। कांस्टेंट टर्म है मेरा 1, कोएफिशिएंट ऑफ x² है 4, और ये मेरा सेम आंसर निकला है जब हमने यहाँ पे किया था वैल्यू पुट करके जीरोस का। गॉट इट, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट बनते जा रहा है मैथ, क्या मजा है। पोलिनोमियल क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी क्वेश्चन है। 3x² - x - 4। हम लोग शुरू करते हैं fx इक्वल टू मान के। इसका जब हम लोग निकालेंगे 3x² माइनस 1x है, ये कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना साथ में। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 12x² माइनस में है तो 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 4x और 3x। जबकि हम -4 कर सकते हैं, +3 कर सकते हैं, तो मेरा कंडीशन फुलफिल हो जाएगा।
तो इसको जब हम लिखेंगे ना, तो देखो अब तक मैं यही सिखा रहा था तुम्हें कि जो भी बड़ा वैल्यू है उसे तुम पहले लिख रहे थे, छोटा वैल्यू को बाद में। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है जिसका मैं इस मैथ में इंप्लीमेंट करूंगा और तुम सारे मैथ में करते हो। तो इससे प्रीवियस मैथ जो बना है उसमें भी तुम किसी को भी आगे किसी को भी पीछे रख सकते हो। तो मैं 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 लिखा। क्यों लिखा मैंने ऐसा, या क्यों हम ऐसे लिख सकते हैं, लिखेंगे ताकि मेरा कॉमन जो है ना वो इसी तरीके से चला जाए। अगर मैं यहाँ -4x लिखता है यहाँ +3x तो भी मेरा मैथ गलत नहीं होता, सही होता। मेरा मैथ आगे भी फैक्टराइजेशन भी सही होता, जीरोस भी वही निकलते जो अभी निकलेगा। मैंने इसको इस तरह से सजा के लिखा ताकि मेरे को कॉमन लेने में सुविधा हो। यहाँ पे देखो ब्रैकेट में मेरा x+1 बच जाता है, -4 कॉमन ले लेंगे तो सेम चीज यहाँ पे भी हो जाता है। इसलिए मैंने ये आमने सामने लिखा है, तुम आगे पीछे लिख सकते हो। तो x+1 दोनों ब्रैकेट में है, बच जाता है 3x - 4। तो हम जानते हैं कि fx = 0, therefore x+1 into 3x - 4 = 0। therefore x+1 = अगर 0 होगा तो x = -1। अगेन हम अगर करेंगे 3x - 4 = 0, तो x = 4/3, ये दोनों मेरा हो गया जीरोज। तो हम निकाल लेते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज = दोनों को सम करेंगे -1 + 4/3, यहाँ पे हम 3 एलसीएम ले लेंगे तो -3 + 4 = 1/3। और अगर हम प्रोडक्ट निकाल ले तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज = -1 into 4/3 यानी -4/3। अब हम लोग वेरीफाई करके देख लेते हैं वहां कि आता है या नहीं। तो कोएफिशिएंट का वैल्यू पुट करते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, -1 है, तो -1 बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² है 3, यानी इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/3 हो जाता है, जो मेरा यहाँ भी निकला था। यानी कि हम लिख सकते हैं कि ये फॉर्मूला मेरे आंसर को वेरीफाइड कर दिया। अब सेम चीज हम प्रोडक्ट के लिए करेंगे। कांस्टेंट टर्म कितना है, -4, और कोएफिशिएंट ऑफ x² 3, तो -4/3 आ गया। तो हम लिख सकते हैं वेरीफाइड। बताओ अब 2-2 मिनट में मैथ बन रहा है कि नहीं, 1 मिनट में मैथ बना पाओगे तुम लोग। तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को सॉल्व करके इस वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, 5x² + 10x। अरे आगे तो कुछ दिया ही नहीं है, यानी कांस्टेंट टर्म तो यहाँ पे है ही नहीं, सिर्फ मुझे 2 ही टर्म में मैथ दिया हुआ है। कैसे करेंगे, देखो कुछ नहीं है, इसको फैक्टराइजेशन करने के लिए मुझे किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। यहाँ सीधे सीधे 5 कॉमन जाता है और x कॉमन जाता है, तो मेरे ब्रैकेट में बच जाता है x+2। हो गया फैक्टराइजेशन कंप्लीट। तो अब हम लिख सकते हैं therefore fx = 0। अच्छा क्वेश्चन नहीं है तुम्हारे दिमाग में कि फैक्टराइजेशन कैसे हुआ सर। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि हम ऐसा उसको तोड़े कि उन लोगों को मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए तो दोबारा ये चीज मेरे पास वापस आ जाए, वही तो है फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे यही दोनों चीज को अगर हम फिर से मल्टीप्लाई कर दे तो मेरा ये चीज वापस आ जाएगा। यानी ये जो दिया हुआ टर्म है, मेरे को दिया हुआ पोलिनोमियल है, इसका फैक्टराइजेशन इस रूप में निकला। तो fx = अगर 0 होता है तो हम लिख सकते हैं 5x × x+2 = 0। देयरफॉर अगर हम एक बार 5x = ले ले तो 0/x+2 यानी 0, फिर अगर x = निकले तो 0/5 यानी कि 0। एक टर्म निकल गया मेरा, एक जीरोस। अब अगेन अगर हम ले लेंगे कि x+2 = फिर 0/5x यानी 0, therefore x = -2, तो ये दोनों मेरे लिए 0 हो गया। ये 0 भी एक आंसर है तुम्हारा, x का वैल्यू 0 हो सकता है, ठीक है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, 0 हो सकता है। तो फिर अब हम करते हैं सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज यदि हम लोग करें तो क्या होना चाहिए मेरे लिए, 0 + 2 यानी कि 2, और फिर प्रोडक्ट ऑफ करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, 0 × 2 यानी 0। इसको वहां पे हम लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हो रहा है या नहीं। तो देखो यहाँ पे हम लोग करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, 10 है,
तो -10 बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है मेरे पास 5 है, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना निकला -2। अरे ये क्या हो गया, यहाँ मेरा आंसर तो प्लस में निकला था और यहाँ माइनस में। तुमने नोटिस नहीं किया है, मैंने यहाँ जो वैल्यू लिखा है वो +2 लिखा है, बट यहाँ तो मेरा आंसर में -2 निकला था। एक एक चीज को नोटिस करना है भाई, एक एक चीज को नोटिस करना है। तो यहाँ हमको ब्रैकेट में क्या लिखना था -2, तो ऑटोमेटिक मेरा आंसर में आ जाता ना -2 आ गया। अब हो गया वेरीफाइड। तो अगर तुमको कुछ दिखता है तुम उसे तुरंत कमेंट में लिख डालो, मेरे वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लिख डालो, ठीक है। तो फिर अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू जब निकाले कांस्टेंट टर्म, मेरे मैथ में तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो नहीं है तो क्या हुआ, हम लिख सकते हैं 0। क्यों, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब हम 0 ले सकते हैं, आइदर प्लस और माइनस। 0 के लिए क्या फर्क पड़ता है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, 0 तो 0 होता है, तो हम 0 मान सकते हैं या ले सकते हैं। तो 0 बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 5 है। अरे कुछ भी रहे, 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0 ही होगा। तो फिर निकला, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। तो डरने का नहीं है कि 2 टर्म दिया है कि 3 टर्म 4 टर्म 1 टर्म, हम लोग मैथ को सॉल्व कर लेंगे, हम पॉलिनोमियल में मास्टर बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके तुम्हें बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 12, इस वीडियो का अंतिम मैथ, सबसे इजी मैथ। क्या दिया है 8x² -4, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ दे दिया कोफिशिएंट और मेरा कांस्टेंट टर्म दे दिया है, बीच में जो मेरा सिंगल x का पावर 1 वाला वैल्यू था वो है ही नहीं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। हम जानते हैं ना f(x) इज इक्वल टू 0 होता है, तो देयरफॉर 8x² -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं फैक्टराइजेशन, कुछ करेंगे भी तो बेकार होगा करना, तो इसलिए हम इसी को डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा देंगे। 8x² इज इक्वल टू 0 + 4 यानी 4, दैट मीन्स x² इज इक्वल टू 4/8। इसे अगर काटेंगे तो 1/2, देयरफॉर x इज इक्वल टू √1/2। इसका वैल्यू क्या हो सकता है, इसका वैल्यू हो सकता है +1/√2 या फिर हो सकता है -1/√2। क्यों, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का रूट क्या होता है, 1 का रूट 1 होता है, 2 का रूट नहीं निकलेगा तो √2। लेकिन जब हम इसे बाहर निकालेंगे रूट से तो दोनों वैल्यू हो सकता है प्लस या माइनस। ये केवल 9 और 10 के स्टूडेंट को ही समझ में आएगा, ये अभी 6 7 को नहीं समझ में आएगा। तो चलो आगे मैथ को जब सॉल्व करेंगे तो ये मेरा दोनों जीरोस निकल गया x का, देख रहे हो बात करते करते जीरोस निकल जाता है आजकल। देयरफॉर सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू जब निकालेंगे क्या होगा, +1/√2 और -1/√2, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा मेरा सम। अगर हम लोग प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जब निकालेंगे 1/√2 इंटू -1/√2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 1 जब 1 हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। ये हो गया प्रोडक्ट। देखते हैं वहां पे क्या निकालता है ये। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x है ही नहीं, क्या लेंगे 0 भाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 8। अरे भाई कुछ भी रहे रिजल्ट तो 0 ही आना है, क्यों, ऊपर जो 0 है वेरीफाइड। तो चलो लिख दो ना भाई वेरीफाइड, वेरीफाइड। अगर प्रोडक्ट की बात करें कांस्टेंट टर्म है -4 है मेरा कांस्टेंट टर्म, भाई कोएफिशिएंट ऑफ x है 8, इसे अगर सॉल्व करेंगे तो -1/2, यहां भी वही निकला था, तो वेरीफाइड। इस वेरीफाइड के साथ मुझे ये उम्मीद है कि पॉलिनोमियल में तुम अब तक मास्टर बन चुके हो। वेरीफाइड, तो ठीक है। चलो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। मेरे से अगर तुम्हें कुछ बेनिफिट हो रहा है कमेंट में कुछ मेरे बारे में लिख दो, मेरे मैथ्स के बारे में लिख दो, मेरे चैनल के बारे में लिख दो। ये चैनल तुम्हारा है, तुम लोगों से है, ये चैनल को फटाफट जल्दी से बढ़ाओ। मैं अपने तरफ से पूर्ण प्रयास कर रहा हूँ कि जितना जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा मैथ का कंटेंट तुम तक पहुंचा सकूं। समय की थोड़ी कमी होने के कारण वीडियो आने में लेट हो जाता है, फिर भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मैं ट्राई करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मैं जल्दी से जल्दी दे सकूं। चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक भी प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से रहो, सबका सम्मान करो, देश का नाम उज्जवल करो। बाय।